बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही स्पेशल वाइट मटर पुलाव की रेसिपी। ये वाइट मटर पुलाव बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ तैयार होता है। अगर आपने वाइट मटर पुलाव बनाना है तो मेरी आज की रेसिपी आप लोग के लिए है। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वाइट मटर पुलाव के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस वाइट मटर पुलाव के लिए सबसे पहले 1 कप ऑयल का शामिल करेंगे। उसके बाद कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 से 3 पीस दालचीनी के शामिल करेंगे, 2 से 3 तेज़पत्ता शामिल करेंगे, 4 से 5 लौंग शामिल करेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च के शामिल करेंगे और 1 ही चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके बाद 1.5 से 2 चम्मच मोटे कुटे हुए अदरक और लहसुन का शामिल कर देंगे। मैंने फ्रेश अदरक और लहसुन लिया है और उन्हें कूट लिया है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन को मसालों के साथ मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें मोटी कटी हुई सब्ज़ मिर्चों की शामिल करेंगे। इससे पुलाव में अच्छी सी खुशबू भी आएगी और हल्का सा पुलाव स्पाइसी भी बनेगा। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे पुलाव का कलर वाइट नहीं रहेगा, इसलिए मिर्चों को काट कर डालना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। मैंने आधा किलो मटर का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मटर डालने के बाद हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही भूनेंगे। मटर को ज़्यादा पकाने से एक तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा और दूसरा ये कि मटर के दाने टूटने लगेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1 कप भरकर दही का शामिल कर लेंगे। दही को हल्का सा फेंट लेंगे, उसके बाद ही दही को शामिल करेंगे। क्योंकि हमने इस पुलाव में प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए दही इसमें लाजमी शामिल होगा। दही डालने से एक तो पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और पुलाव भी एकदम वाइट बनेगा। दही को मिक्स करने के बाद इसमें 2 चम्मच भरकर नमक के शामिल करेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें 2 कनौर क्यूब शामिल कर देने हैं। अगर कनौर क्यूब ना हो तो आप चाइनीज़ सॉल्ट या फिर चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाला पुलाव है। आप इसे 10 से 15 मिनट में लंच या डिनर में तैयार कर सकते हैं। दही और मसाले डालने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो हम इसमें 3 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। मैंने 2 गिलास चावल का इस्तेमाल किया है और उसमें 3 गिलास पानी के शामिल किए हैं। पानी में जब अच्छा सा बॉयल आ जाए तो इसके बाद इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने साफ़ करके आधा घंटे पहले से भिगो कर रख दिया था। चावल शामिल करने के बाद सिर्फ एक दफ़ा हल्के हाथों से चम्मच को हिला लेंगे। बार बार चावल में चम्मच हिलाने से चावल टूट जाते हैं, इसलिए सिर्फ एक दफ़ा ही चम्मच से चावलों को मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आप एक दफ़ा नमक चेक कर लेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं। उसके बाद ढक्कन से ढककर आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के बाद हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। लेकिन आपने चावलों को फ़ौरन से मिक्स नहीं करना। कम से कम 5 से 7 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद चावलों को मिक्स करेंगे। जब हम चावलों को फ़ौरन से मिक्स करते हैं तो हमारे चावल टूट जाते हैं, इसलिए कम से कम 5 से 7 मिनट का वेट करना चाहिए और उसके बाद चावलों को मिक्स करना चाहिए। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा वाइट पुलाव सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। मैंने इस वाइट मटर पुलाव को आलू के रायते के साथ सर्व किया है। आप इसे अचार, शामी कबाब और टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।